की राह है। हेलो। थैंक यू डॉक्टर, आपने नकली रिपोर्ट्स दिखाकर मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। प्रिया, थैंक यू मत बोलो। मुझे मालूम है तुम कभी कोई गलत काम नहीं करोगी, बल्कि जो भी करोगी वो गलत को सही करने के लिए करोगी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। फिर मुझे अचानक से याद आया कि मेरी बचपन की फ्रेंड स्मिता, उसके पापा यानी कि आप डॉक्टर हैं। मैंने सोचा कि आपकी हेल्प ले लूं और आपने हाँ भी कर दी। मुझे सच्चे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे तुम्हारी सास को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर जैसा तुमने बताया बहुत गलत हो रहा था और गलत को सही करने का यही एक रास्ता था। इसके लिए मैंने तुम्हारी मदद कर दी। मैंने मेरी जिम्मेदारी पूरी की। अब आगे का काम मेरा। बिगड़ी बातों को बनाने की तरफ पहला कदम अब मेरा। ओके बेटा। माँ लीजिए, पी लीजिए। मुझसे नहीं। माँ आपको तो ये पीना ही पड़ेगा। चलिए पीजिए। नहीं। माँ जिद मत कीजिए, चलिए पी लीजिए। अच्छा ठीक। ये प्रिया आज मेरी कुछ ज्यादा ही सेवा कर रही है। कहीं इसमें इसकी कोई चाल तो नहीं? ये खुजली क्यों हो रही है? ये हर्बल पाउडर है। डॉक्टर ने लिख के दिया था कि मैं आपके पैरों पर लगाऊं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। खून जब आपके पैरों में जाएगा तो आपको बहुत आराम मिलेगा। माँ मैंने एसी बंद कर दिया है। क्या है ना कि आपको दवाई का असर नहीं होगा। ठीक है, आप आराम कर लीजिए। अरे इंदु भाभी, हाँ? आपकी वजह से ना मेरी भी हालत खराब हो जाएगी। मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। आपके चक्कर में ऐसा ना कि मैं मर जाऊं गर्मी से। अब हॉस्पिटल भी नहीं गई। हॉस्पिटल जाती ना तो पकड़ी जाती मैं। लेकिन इंदु भाभी, आपने कभी बताया नहीं कि आपको इतनी सारी बीमारियां हैं। अरे मुझे भी तो आज ही पता चली। वैसे भी कुछ ज्यादा ही बीमारी है आपको। गर्मी गर्मी। माँ करेले का जूस, इसे पी लीजिए। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कड़वाहट ही कड़वाहट को काटेगी। मेरा मतलब है बीमारी की कड़वाहट। पी लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं डॉक्टर को फोन करके बता देती हूँ उन्हें कि आपको हॉस्पिटल। नहीं नहीं, पीती हूँ। मैं पहले माँ को खिला देती हूँ, फिर खुद खाऊंगी। माँ ये देखिए, ये है मल्टीग्रेन के आटे की रोटी। इससे आपके प्लेटलेट्स अच्छे रहेंगे। आइए मैं आपको खिलाती हूँ। तुम्हारी एक गलती और रुद्र तुम्हारे खिलाफ। ये है इंदु शिकावत का प्यार। हाँ माँ, यही होता है एक माँ का प्यार। और माँ का प्यार कैसा होता है कि मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। प्रिया को पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया, फिर भी वो मौका कितना ध्यान रख रही है। माँ तबीयत कैसी है? ठीक है।
प्रिया, वो एक्चुअली माँ के साथ जो हुआ मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और न जाने मैंने तुम्हें क्या क्या बोल दिया। आई नो जाने अनजाने में गलती हो जाती है, तुमसे भी हो गई होगी, इट्स ओके। पर मैं क्या करूं प्रिया, जब माँ के साथ कुछ होता है तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, मुझे कुछ नहीं दिखता। सो आई एम इट्स ओके। प्रिया, वो मैं प्रिया बेटा, मुझे माफ कर दे। कभी कभी बच्चों से गलती हो जाती है, लेकिन बड़ों का फर्ज होता है कि उन्हें माफ कर दे। लेकिन मैंने तुझे पता नहीं गुस्से में क्या कुछ कह दिया। नहीं नहीं नानी, बड़े थोड़ी माफी मांगते हैं। रुद्र, हाँ माँ, आप वो ऑफिस से फोन आया था, कुछ लोग आने वाले हैं। वो रूहान की डील है ना, उसके लिए कुछ पेपर्स और कैश पेमेंट करनी है, लॉकर से निकालने हैं। माँ आप बाहर क्यों आई? आइए प्लीज बैठिए, आइए। अरे माँ बैठो पहले, आप आइए। बैठ के बात करो, बैठो, चल बैठ जाओ। बैठिए माँ। माँ अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इतनी सारी बीमारियाँ एक साथ, अभी इलाज चल रहा है और अभी आपको काम की टेंशन नहीं लेनी है। काम तो होता रहेगा, कोई भी कर लेगा। काम आपसे बढ़कर थोड़ी है। लाइए चाबी मुझे दे दीजिए, मैं सारे काम कर लूंगी। नहीं नहीं, मैं हाँ, प्रिया सही कह रही है। पहले मुझे भी ये बहुत गलत लगी, लेकिन गलती हो गई माँ, इससे माफ कर दीजिए। देखिए ना, बेचारी दिल से आपकी सेवा में लगी रहती है, पूरे दिन आपकी सेवा कर रही है। इसे चाबियां दे दीजिए। और आप आराम कीजिए, ये सारा काम संभाल लेगी। हाँ इंदु, प्रिया सब कुछ आराम से संभाल लेगी अच्छी तरह। हाँ, दे दे इसे चाबी। माँ समझ लीजिए कि आपके सारे काम हो गए, काम खत्म। आइए मैं आपको कमरे में ले जाती हूँ। भाभी भाभी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने तिजोरी की चाबी प्रिया को दे दी? कोमल, बीमार हूँ, कुछ दिनों के लिए दिए। जब मैं देना जानती हूँ तो वापस लेना भी जानती हूँ, ले लूंगी। कोमल, देख जरा वहां कोई है क्या? देखती हूँ। इंदु भाभी, वो रुद्र और प्रिया में तो दरार आ चुकी है, लेकिन वो अंजलि का क्या? वो तो मेरे हाथ की कठपुतली है कोमल। बीमारी के बहाने ना तिजोरी की चाबी मैं उसको दे दूंगी, कोई ना कोई गड़बड़ तो करेगी वो। और अगर गड़बड़ नहीं हुई तो हम करवा देंगे। तिजोरी की चाबियां हम उससे ही गुमवा देंगे, समझी तुम? ऐसा जाल बिछाएंगे ना कि सारा इल्जाम ना प्रिया पे आ जाएगा। वो वैसे भी अंजलि उस पर जल के भून के बैठी है, वो भी उस पर शक करने लगेगी। वैसे भी दोनों बहनों में दरार है, वो दरार और बढ़ जाएगी। एक बहन दूसरी बहन की जानी दुश्मन बन जाएगी। बस माँ, अब तक मैंने आपकी हर चाल को बर्दाश्त किया,
पर अब आप बहुत ज़्यादा कर रही है। अब और नहीं। मैं जानती हूँ मैं आपसे आमने सामने होके नहीं लड़ सकती और ना ही जीत सकती हूँ, पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बल को बल से काटो, छल को छल से काटो। तो अब आपके चाल को छल से छल काटने का वक्त आ गया, आपको रोकने का वक्त आ गया। वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा देना ही पड़ता है। माँ, आप मुझसे रुद्र सर का प्यार छीनना चाहती थी, मेरी बहन अंजलि को फंसाना चाहती थी, मुझसे मेरे रिश्ते चुराना चाहती थी, पर मैंने तो दोनों ही पा लिया। रुद्र सर फिर मेरे पास आ गए और अब मेरी बहन भी नहीं फंसेगी, क्योंकि अब आपकी तिजोरी की चाबी मेरे पास है। भाभी, ये देखिए, ये है आपकी रिपोर्ट्स। पता है, जब डॉक्टर ने नीचे आपको इतनी सारी बीमारियां बताई ना, तो मुझे लगा अरे कोमल कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने भी आपकी रिपोर्ट्स निकलवाई। इंदु भाभी, आप एकदम सही सलामत है, आपको कुछ नहीं हुआ। आपकी बाजी तो आप पे ही उल्टी पड़ गई, प्रिया आप पे चाल चल गई। ये सारा खेल प्रिया का है, ये सारा चक्रव्यूह उस प्रिया ने रचा है आपके लिए। मेरी बिल्ली मुझ पर ही म्याऊं। प्रिया, ये तुमने ठीक नहीं किया। सबके सिर पे चढ़कर बैठी हो ना तुम। अब मैं तुम्हें नीचे उतारूंगी, देखना सबक तो सिखाऊंगी मैं तुम्हें। ये गिफ्ट यहाँ पर, ये यहाँ पर किसने रखा? मेरा रूम है तो मेरे लिए होगा ना, लेकिन रखा किसने? इस पे तो ना कोई नाम लिखा है, ना कोई मैसेज। कहीं नानी ने तो नहीं? नहीं, नानी ने नहीं दिया होगा, शायद अंजलि ने, मुझे मनाने के लिए। आखिर छोटी बहन है, कितना देर गुस्सा होगी। ओह, तो ये तोहफा रुद्र सर ने रखा है। ये गिफ्ट तो पक्का अंजलि ने दिया है मुझे। और है ही कौन जो मुझे ये सब दे सकता है। लेकिन सबसे पहले जाकर अंजलि को थैंक यू बोलती हूँ। दुनिया का नाम ले लेना, पर मेरा नाम मत लेना, जिसने एक गिफ्ट दिया है। बहन ने तोहफा दिया है, बहन की याद आ गई, जो बात तक नहीं करती। अरे मेरा नाम लेना चाहिए था ना, मुझे याद करती। मैंने दिया है गिफ्ट। इसकी क्या जरूरत थी? ये तो बहुत ही खूबसूरत है। देखती रहोगी यहाँ पेनों की भी। तुमसे नहीं होगा, मुझे ही करना पड़ेगा। सवालों में थे गुम ये भूले बिसरे दिल के कोने। तुम जवाबों की हो धुन, दरवाजे फिर से दिल ने खोले।
जीने की एक वजह फिर से दिल में धड़के हो गया। क्यों लगे फिर बहुत खूबसूरत है। कौन? मैं? नहीं, नेकलेस। बेवफा सी वफा इश्क ने दी सजा बेहया सी बेवजह बेवफा सी वफा क्या किया ये? फंसा दिया? सी वफा इश्क ने दी सजा बेहया सी बेवजह बेवफा सी वफा। मेरे क्लाइंट्स आने वाले हैं, मैं आता हूँ। देखो अंजलि, काजू कतली और बर्फी ये दोनों चीजें बनानी है और बहुत अच्छे से बनाना। मैनेजर्स आ रहे हैं, वो क्लाइंट की तरफ से, वो इन्हें टेस्ट करेंगे और अगर उन्हें ये चीजें पसंद आई तो अपने ब्रांचेस के लिए हमें बहुत बड़ी ऑर्डर दे सकते हैं। अंजलि, रूहान के प्रोजेक्ट का सवाल है, गलती से भी गलती होनी नहीं चाहिए। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं काजू कतली बर्फी इतनी अच्छी बनाऊंगी कि सारे ऑर्डर्स हमें ही मिलेंगे। गुड, जाओ। हाय हाय हाय, भगवान झूठ न बुलवा। इंदु भाभी, आप भी किसको पंख लगा, जिसको उड़ना ही नहीं है। आप जानती हैं इसे कुछ बनाना नहीं आता और ये सब कचरा कर देगी इंदु भाभी। रूहान के इस प्रोजेक्ट को अंजलि तो बाद में, आपने तो पहले ही बर्बाद कर दी। कोमल, इंदु शेखावत जब अपनी चाल चलती है ना तो पहले से ही एक एक कदम गिन लेती है। तुम जो सोच रही हो ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अंजलि में प्रिया की जान बसती है। प्रिया को पता है अंजलि किचन में 0 है, तो जब अंजलि ये सब बनाएगी प्रिया से रहा नहीं जाएगा और वो उसे मदद करने के लिए किचन में आएगी। तुम देख लेना कोमल, मिठाई तो बनेगी लेकिन वो अंजलि नहीं प्रिया बनाएगी। इंदु भाभी, लेकिन इसमें आपकी चाल क्या हुई? आपको तो मिठाई चाहिए, वो प्रिया बनाए चाहे अंजलि बनाए। अब कोमल कब काम आएगी? मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक काम है, यहाँ आओ। मैंने माँ से तो कह दिया बहुत अच्छी स्वीट्स बनाऊंगी, पर मुझे तो बनानी नहीं आती है, क्या करूं? कोई नहीं, जैसी भी आती है वैसे बनाती हूँ। बाकी सारी चीजें कहाँ हैं? एक मिनट, ये शक्कर कितनी डालूं? अपने अंदाजे से डालती हूँ। भगवान जी, प्लीज बचाना। ये काजू इस वक्त कितनी आवाज करते हैं। डरा दिया, छुआ भी इसमें। अंजलि, क्या कर रही है? काजू कतली और बर्फी बना रही। अच्छा हाँ, रूहान के क्लाइंट्स के लिए ना? मैं तेरी मदद कर दूं? नहीं, आप जाओ, मैं कर दूंगी। अंजलि, काजू को ना थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी में डालते हैं, इससे वो अच्छे से पिस भी जाता है और मिक्सी भी अच्छे से चलता है। सुनना, मैं जानती हूँ तू मुझ पर विश्वास नहीं करती, लेकिन प्लीज मेरी बहन, मुझ पर थोड़ा सा तो विश्वास कर। ये वापस हो। नहीं नहीं अंजलि, प्लीज मेरा रहता है। अंजलि, मैं छोड़ो, मैं कह रही हूँ ना, छोड़ो। रुक जाइए। This deal is over. सर सुनिए तो,
ये शक्कर का डब्बा क्यों नहीं खुल रहा है? तुमसे ना हो पाएगा, मैं सुपर वुमन। लाओ मैं खोलता हूँ। नहीं, मैं खोल लूंगी। जानता हूँ तुम झांसी की रानी हो, पानीपत की लड़ाई लड़ने जाओगी तो वो भी जीत जाओगी। मैं कमजोर आदमी हूँ, शायद मुझसे ना खोले, कोशिश कर लूँ। इसे नीचे से पकड़ो, टाइट ग्रिप रखना। हंस क्या रही हो? खोल तो दिया डब्बा। वो क्या वो आपके मुंह पे। क्या है मेरे मुंह पे? वही जो डब्बे में था, शक्कर। कहाँ है? यहाँ यहाँ यहाँ। क्या यहाँ यहाँ कर रही हो जब दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है तो साफ कर दो ना, क्लीन इट। कोमल, चल चल अपनी चाल चल। आज अगर तूने ये काम नहीं किया तो इंदु भाभी मार डालेंगी। अब तो बस इस रॉड से ये चाबी का गुच्छा मेरे हाथ आ जाए। इलायची पाउडर कहाँ है? जल्दी से तिजोरी की चाबी निकाल लेती हूँ। हैं? इंदु भाभी ने तो कहा था कि तिजोरी की चाबी पे लाल निशान है, और यहाँ पे तो दो चाबियों पे निशान है। एक काम करती हूँ, दोनों चाबी निकाल लेती हूँ। असली चाबी इंदु भाभी खुद ही निकाल लेंगी, वरना इंदु भाभी मुझे चाबी लगा के इस घर से बाहर निकाल देंगी। अब एक काम करती हूँ, ये गुच्छा वापस ले जाकर वहीं रख देती हूँ। प्रिया को तो पता भी नहीं चलेगा कि इसमें से तिजोरी की चाबी कब और कहाँ गायब हो गई। हो प्रिया, अरे मेरा गला बड़ा सूख रहा है, जरा पानी पिलाना ना। दी, अरे ये बुआ कहाँ चली गई? उन्हें तो प्यास लगी थी, पानी मांगा था, बिना पानी पिए चली गई। दीप, सब हो गया? हाँ। मैनेजर आ गए, हमें जल्दी काजू कतली और बर्फी बाहर ले जानी होगी। बस 5 मिनट और, इसे बस काट देती हूँ, फिर ये तैयार है। अंजलि वहां से ड्राई फ्रूट्स और चाकू देना प्लीज। हाँ, अंजलि इस पे ड्राई फ्रूट्स डाल और इसे कट कर, ठीक है? बस अभी टेस्टिंग के लिए मिठाइयाँ भी आ जाएंगी और आपको आपके चेक्स भी मिल जाएंगे। देखिए, मेरा यहाँ पर आना, मिठाई टेस्ट करना, ये तो सब एक फॉर्मेलिटी है। वैसे शेखावत हाउस की मिठाई है, वो अच्छी होनी ही होनी है।
लेकिन असली बात तो डॉक्यूमेंटेशन की है। वो भी आ जाएंगे। और इसके लिए इन्हें जरूरत पड़ेगी तिजोरी, तिजोरी के लिए जरूरत पड़ेगी चाबी की। प्रिया तुम तो गई। भाभी ये रही आपकी चाबी। कोमल, ये क्या है? चाबी। गलत चाबी लेके आई हो तुम, ये तिजोरी की चाबी नहीं है। इंदु भाभी कोई बात नहीं, वो लाल निशान वाली 2 चाबियां थी ना, मैं दोनों चाबी लेके आई हूँ। अभी दीजिए 1 मिनट। अरे एक साथ ही तो रखी थी, यही रखी थी, कहाँ चली गई इंदु भाभी? वो एक काम दिया था तुम्हें, वो भी ठीक से नहीं होता तुमसे। तिजोरी में ना पेपर्स है, डील के पेपर्स, चेक्स है, वो क्लाइंट को देने वो नहीं मिले ना तो रूहान का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। समझ रही हो तुम? मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो ढूंढते, चलो। नहीं रखती थी, पता नहीं कहाँ चली गई। चलिए। स्वीट्स तो आ गई, पेपर्स? पेपर्स भी आ जाएंगे, पहले आप ये तो टेस्ट कर लीजिए। प्रिया, तिजोरी से पेपर्स लाओ। अरे इसमें तो कितनी सारी चाबियां हैं, अब मुझे कैसे पता लगेगी कि तिजोरी की चाबी कौन सी है? एक एक लगा कर देखती हूँ। कहाँ चली गई चाबी? यहीं तो रखी थी। जल्दी ढूंढ। हाँ इंदु भाभी ढूंढ रही हूँ। मैनेजर भी आ गया है। इंदु भाभी सुनिए, मैंने ना वो पहले डंडे से चाबी का गुच्छा अपने हाथ में लिया, उसमें से 2 चाबी निकाली थी, दोनों में लाल निशान था। फिर वो चाबी लेकर सीधा मैं आपके कमरे में आई थी, फिर एक चाबी थी, एक चाबी नहीं थी। कहाँ जा सकती है चाबी? ये भगवान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ? कोमल, हाँ तू कॉरिडोर में गई थी? हाँ गई थी। हो सकता है शायद वही गिरी हो। चल चल वहां चलो ढूंढते। चलो चलो चलो। बस अभी ये एक ही चाबी बाकी है, शायद इससे खुल जाए। इससे भी नहीं खुल रहे, अब मैं क्या करूं? अरे कोमल कोमल, कहाँ गिराई तूने चाबी? ढूंढ, सोच ना, मतलब तू ना सच में ना अकल तो है नहीं, सब बर्बाद कर दोगे। अब तो ना डुप्लीकेट चाबी बनाने का भी वक्त नहीं है, और वो तो तिजोरी की चाबी है, उसके लिए कंप्लेंट देनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। अगर वो पेपर्स और वो साइन चेक नहीं मिले ना तो रूहान की डील कैंसिल हो जाएगी। सोच सोच, दिमाग पे जोर डाल, जोर डाल। सोच कहाँ गई थी, कैसे गई थी, किधर गिरी होगी। पता है क्या क्या सोचा था मैंने? प्रिया ने चाबी गुमा दी, ये इल्जाम लगाकर उसको लापरवाह साबित कर दूंगी। सारा इल्जाम प्रिया पे आ जाएगा, फिर वो पेपर्स तिजोरी से मैं लेके आऊंगी और सबको लगेगा प्रिया कितनी गैर जिम्मेदार है, चाबियां भी नहीं संभाल सकती। दोनों बहनों में फिर से झगड़ा लगवा दूंगी, सबकी नजरों के सामने गिरा दूंगी उसको, रुद्र से उसकी औकात दिखा दूंगी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है।
वो उनकी डील ही मुश्किल में पड़ गई। रोहता साहब, तिजोरी नहीं खुल रही है। Excuse me, sir. I'll be back in a minute. Oh, sure. I'll just come. Okay. रुद्र साहब, मैंने एक एक चाबी ट्राई करके देख ली, तिजोरी नहीं खुल रही है। अरे ऐसे कैसे? चाबी का गुच्छा तो आपके ही पास में और तिजोरी की चाबी भी उसमें। फिर तिजोरी क्यों नहीं खुल रही थी? नहीं पता। तुमने गुच्छे में सारी चाबी चेक करी थी? कोई चाबी छूट तो नहीं गई? हाँ रुद्र सर, मैंने गुच्छे में से एक एक चाबी चेक कर ली, नहीं खुल रही तिजोरी। गुच्छे में से चाबी गई कहाँ? गॉड, अब क्या होगा? सारी फाइल्स तो तिजोरी के अंदर है। अगर तिजोरी की चाबी नहीं मिली तो ये डील भी हाथ से जाएगी। तो ये सब आपकी वजह से। आप ही डोंट पैनिक, कम डाउन। यहाँ खड़े खड़े तो चाबी मिलेगी नहीं ना, ढूंढने तो जाना ही पड़ेगा। रोहन, एक काम कर, तो मैनेजर का माइंड डाइवर्ट कर, हम चाबी ढूंढ के लाते हैं। हाँ ठीक है। अरे मैनेजर साहब, आपने तो सिर्फ नाम के लिए ही मिठाई टेस्ट की, प्लीज अच्छे से करिए ना। वैसे एक बात तो है, आपको हमारी मिठाई बहुत पसंद आई, ऐसे लग रहा है। आपकी शक्ल से लग रहा है। वैसे आगे जाके हम बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, ये डील हाथ से नहीं जानी चाहिए। चाबी तो मिलनी ही चाहिए। हे भगवान जी, इस चाबी मिल जाए, रोहन की डील ना बिगड़ जाए, बस किसी तरह दिखा दीजिए कि चाबी कहाँ है। मैं किचन में आई थी, गुच्छा मेरे हाथ में था, काम कर रही थी, फिर क्या क्या हुआ था? चाबी कहाँ गिर सकती है? प्रिया, अरे मेरा गला बड़ा सूख रहा है, जरा पानी पिलाना ना। कोमल बुआ आई थी, कहीं कोमल बुआ ने तो कुछ। भगवान जी, प्लीज मेरी लाश रख लीजिए, किसी भी तरह वो चाबी दिला दीजिए। ये चाबी कहीं तो कहीं कहा। भगवान जी, प्लीज कोई संकेत दीजिए, इशारा कीजिए, वो चाबी कहाँ है? हे भगवान, वो चाबी तो काजू कतली में। ये तो काजू कतली खाने वाले हैं और उसके अंदर चाबी। रुक जाइए। प्रिया, ये क्या कर रही हो? प्रिया, ये क्या बदतमीजी है? वो मैं ये कह रही थी कि आप अभी पानी पी लीजिए ना। अभी अभी आपने बर्फी खाई है ना, तो कहीं वो टेस्ट मिक्स ना हो जाए। मेरा मतलब है कि बर्फी और काजू कतली की जो टेस्ट है वो आपको एक जैसे ना लगे। अब बात तो आपकी ठीक है, पानी पी लेता हूँ।
थैंक यू भगवान जी, आपको कोटि कोटि नमन कि आपने मुझे चाबी दिलवा दी। आज तो आपने मेरी इज्जत बचा ली, वरना रूहान की ये डील भी चली जाती, सब कुछ बिगड़ जाता। थैंक यू सो मच। अब मैं ये पेपर्स जाके जल्दी से उन्हें दे आती हूँ। पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स? ये रहे पेपर्स। प्रिया ये पेपर्स कैसे ले आई? तिजोरी की चाबी कैसे मिली? वो तो कोमल लाई थी ना, फिर इसे कैसे? वैसे मिठाई तो आपकी बहुत बढ़िया थी। ऐसी मिठाई को एक बार खाएगा तो बार बार खाने को मन करेगा। डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर में है, ये भी सही है। आप एक काम कीजिए, आप अपना स्टॉक हमारे आउटलेट में भिजवा दीजिए। एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू फ्रेंचाइजी। थैंक यू खुराना जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। और जाते जाते मैं ये काजू कतरी का टुकड़ा उठा के लेके जाता हूँ। जी जी। बहुत मस्त है, बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वाह, आज का दिन कितना अच्छा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि फाइनली फ्रेंचाइजी ऑफिशियली मेरे नाम हो गई। मैं आज बहुत खुश हूँ। रूहान, जिंदगी में ऐसी ही तरक्की करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू माँ। रूहान, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू भाभी। दी थैंक यू कि सब आपकी वजह से ही हो पाया। अगर आप नहीं होती तो ये डील हमें नहीं मिलती। थैंक यू सो मच दी। नहीं, ये सब तो रूहान की मेहनत का नतीजा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। भाभी, अगर आपकी मिठाई नहीं होती तो ये डील नहीं होती। मैनेजर को मिठाई बहुत पसंद आई, तभी तो ये डील आगे बढ़ी। एंड ही वाज सो इम्प्रेस्ड, बहुत खुश था वो। और आपने क्या खातिरदारी की उसकी। ही वाज सो इम्प्रेस्ड और वो यहाँ से मिठाई खाते हुए गया है। प्रिया, आज अगर चाबी नहीं मिलती तो रूहान के हाथ से ये डील निकल जाती। तुम्हें मैंने एक जिम्मेदारी दी थी, एक ही दिन में लापरवाही कर दी तुमने, चाबी ही घुमा दी तुमने। माँ, ठीक है ना, जो हुआ सो हुआ। रोहन को उसकी डील मिल गई ना। एंड ऑफ द डे सब बेस्ट ही हुआ। ठीक है, आप इतना टेंशन मत लो। इतना प्रेशर था प्रिया को मिठाई बनाने का, छोटी मोटी गलती हो गई, जाने दीजिए ना। आज हमें सिर्फ सेलिब्रेट करना है, ठीक है? लेकिन गलती तो हुई है ना उससे रुद्र। चाबी ही घुमा दी उसने। सोचो ना, अगर चाबी नहीं मिलती तो। और इसको पता था ये कितना इंपॉर्टेंट है। माँ, चाबी घूमी नहीं थी, चाबी के छल्ले को मैंने अपने पल्लू से बांध रखा था। और काम करते करते किचन में मैं इधर उधर हो रही थी तो शायद चाबी लूज हो गई और मुझे समझ में भी नहीं आया, और चाबी मेरे साड़ी के ही पास थी। माँ, आपने मुझे इतने प्यार से इन चाबियों की जिम्मेदारी दी है, तो मैं अपनी जान पर खेलकर इन चाबियों को बचाऊंगी, इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिर चाहे कोई मुझसे इन चाबियों को छीनना ही क्यों चाहे, मैं ये चाबियां किसी को नहीं दूंगी। वो मैं मुझे तुमसे, मुझे आपसे वो प्रिया, वो थैंक यू किस लिए? आज मेरा साथ देने के लिए और मेरी तरफ से बोलने के लिए, इसलिए थैंक यू। तो तुमने भी तो कितना कुछ किया ना, कितनी कोशिशें की, कितनी मेहनत की, कितना कुछ किया मेरे लिए। I mean, रूहान के लिए।
वो एक और बात भी थी। क्या? रुद्र सर, मैं सोच रही हूँ कि मैं ये चाबी आप माँ को वापस दे दूँ। लेकिन प्रिया, जब माँ... रुद्र सर, ये चाबियाँ बहुत खास है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं नहीं चाहती कि मैं इन्हें कहीं खो दूँ। आज जो हुआ आपने तो देखा ना। मैं नहीं चाहती कि वो सब कुछ दोबारा हो। कितने दिनों के बाद हमारे घर में इतनी सारी खुशियाँ आई है। अब लग रहा है कि सब ठीक है। मैं नहीं चाहती कि कोई गड़बड़ हो, किसी का दिल दुखे, कोई ऊंच नीच हो। इसीलिए चाबियाँ जिनके पास थी उन्हीं के पास होनी चाहिए। और देखा जाए तो माँ पर इनका हक है, ये फर्ज माँ का है। ये चाबियाँ उनकी है तो अच्छा होगा कि उन्हीं के पास हो। रुद्र सर, माँ से बेहतर ये जिम्मेदारी और कौन संभाल सकता है? तो मैं इन्हें माँ को देकर आती हूँ। चाबी चाबी चाबी, सोचा था उन चाबियों से ना प्रिया की जिंदगी घुमा दूंगी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया, सब कुछ। अभी तक वो चाबियां प्रिया के पास ही है।